बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, वेरीफाई आईपी पैरामीटर पार क्लाइंट ओएस, जिसमें विंडोज़ आता है, मैक ओएस आता है और लिनक्स आता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये दोनों इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ और लिनक्स। इस पे मैं बाद में इसकी आईपी पैरामीटर वेरीफाई करूँगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसको डिस्कस करो, इसके बाद लिनक्स को डिस्कस करो, इसके बाद आने वाले लेक्चर में इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विंडो पे आते हैं, तो सबसे पहले हम CMD ओपन करते हैं। तो हमने CMD कमांड प्रॉम्प्ट और इसको एंटर किया। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ, तो इस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद फ़ॉन्ट पे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद जो हमारा पहला कमांड है ifconfig। ठीक है, तो जब भी मैं एंटर करता हूँ, ये कमांड एंटर करता हूँ ifconfig। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एडाप्टर आते हैं। विंडोज़ IP के मुतालिक जो भी कन्फिगरेशन ये सारे लिस्ट में अवेलेबल होगा। ईथरनेट एडाप्टर, ईथरनेट 2, ठीक है, वायरलेस लैन लोकल एरिया कनेक्शन, वायरलेस लैन एडाप्टर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेकिन एडाप्टर है। लेकिन हमारा क्या रिक्वायर है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं अभी, तो ये वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई, तो हम इसकी सेटिंग में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला पैरामीटर है IP4 एड्रेस, तो इसमें 192.168.43.42 ये पहला जुज़ है इसका। इसके बाद इसको सबनेट मास्क रिक्वायर होगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे। कम से कम एक ही क्लाइंट को सपोज़ कम से कम कम्युनिकेशन के लिए ये तीनों चीज़ें रिक्वायर होगी। इससे ज़्यादा हम जाएंगे DNS रिक्वायर होगा या राउट रिक्वायर होगा, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं तो ये तीन चीज़ें होगी। IP एड्रेस होगा, सबनेट मास्क होगा या नेट मास्क हो गया, और डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो ये चीज़ें कम से कम रिक्वायर होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी एडवांस, तो इस ifconfig फिर स्लैश और इसके बाद ALL। हम चाहते हैं कि जो ये पैरामीटर है ये थोड़ा कम है, हमें और डिटेल इसकी दिखाओ। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ 4 पैरामीटर दिखा रहा है। लिंक लोकल एड्रेस दिखा रहा है IPv6 का, और IP4 एड्रेस दिखा रहा है जो प्रेफर्ड है, सबनेट मास्क दिखा रहा है और गेटवे दिखा रहे हैं। जब मैं ये कमांड इसके साथ लिखता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो अभी ये वायरलेस एडाप्टर का अब ये इतने एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो जो पहला ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इंटेल आर सेंट्रिनो एडवांस्ड, ये इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद ये इसका हार्डवेयर एड्रेस है या फिज़िकल एड्रेस है, जिसको हम मैक एड्रेस भी कह सकते हैं। इस पर DHCP भी इनेबल है, ऑटो कन्फिगरेशन भी इनेबल है, लिंक लोकल एड्रेस का ये है। ठीक है, इसके बाद इसका IPv4 एड्रेस ये प्रेफर्ड है। ठीक है, इसके बाद ये इसका सबनेट मास्क है, और ये इस टाइम पे इसने ये लीज़ ऑब्टेन किया है और इस टाइम पे ये एक्सपायर होगा। ठीक है, तो ये 638 पे इसने ऑब्टेन किया और 738 पे ही, मतलब 1 हावर के लिए इसने लीज़ लिया है। ठीक है, इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये DHCP सर्वर भी ये है, और इसके बाद ये DHCP IAID है। ठीक है, और इस तरह ये DHCP क्लाइंट DUID है, DNS सर्वर हमारा ये है, और इस तरह नेट बायोस और TCP/IP ये भी इनेबल है। तो ये कितने पैरामीटर अभी आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिखा रही है। लेकिन इससे पहले जो हमने सिंपली ifconfig लिखा था, तो इसमें वो 4 पैरामीटर दिखा रहे थे, और अभी ये तकरीबन 10 या इससे ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना ही चाहिए कि बेसिक कन्फिगरेशन के लिए या बेसिक कम्युनिकेशन के लिए एक होस्ट पे कितने पैरामीटर रिक्वायर होते हैं। IP एड्रेस, सबनेट मास्क और इसके साथ गेटवे। ठीक है, और साथ साथ DNS सर्वर, ये चारों या तीनों ये बेसिक पैरामीटर इसके लिए रिक्वायर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन दोनों कमांड की समझ आ गई होगी। ठीक है, ifconfig और ifconfig/all। ठीक है, इसके बाद चलिए हम आते हैं कि हम थ्रू ग्राफिक इसको देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस आइकन पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमने वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वाईफाई पे क्लिक किया। ठीक है, या ये
हमने यहाँ पे चेंज एडाप्टर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप लोग के यहाँ पे अवेलेबल होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, मुख्तलिफ जगह पे हो सकता है। इसके बाद हमने वाईफाई पे राइट क्लिक करनी है और स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। या चलिए सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और इसके बाद हमने क्या नीचे आके इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। जो बेसिक पैरामीटर थे आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डीएनएस के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। सबनेट मास्क भी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है और इस तरह प्राइवेट डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको शो करें कि इसकी डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस सबनेट मास्क गेटवे क्या है, ठीक है, तो एक तरीका तो थ्रू कमांड लाइन था जो इससे पहले हमने देखा, ठीक है। अगर वो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्लोज़ करना है और इस पे राइट क्लिक करके स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने डिटेल पे क्लिक करना है। तो इस यहाँ पे आप लोग को मुकम्मल इसकी डिटेल दिखाई दे रहा है कि इसका जो नाम है, फिजिकल एड्रेस डीसीपी इसमें इनेबल है, IPv4 एड्रेस इसका ये है, सबनेट मास्क ये है, ये लीज अपटेन और एक्सपायर, इसका गेटवे है, डीसीपी सर्वर है और ये डीएनएस सर्वर है, ठीक है। और इस तरह नेट बायोस और लिंक लोकल जो भी है ये सारे यहाँ पे आप लोग को ग्राफिक में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को विंडो की आईपी कॉन्फ़िगरेशन और जो पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं, एडवांस पैरामीटर है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आप लोग चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें, इसकी आईपी एड्रेस को चेंज करें, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद IPv4 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या इस पर डबल क्लिक करेंगे। लेकिन चले हमने सिंपली इस पर क्लिक किया, फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और हम चाहते हैं कि हम इसको खुद से आईपी एड्रेस असाइन करें। तो हमने इसको 192 सपोज़ ये कौन सा नेटवर्क था 43, तो हमने 43 डॉट सपोज़ यहाँ पे 99 टैब बटन प्रेस किया और गेटवे इसको इसका 192.168.43.1 इसका गेटवे है और डीएनएस सर्वर भी 192.168.43.1E इसका डीएनएस सर्वर है। और अल्टरनेट में सपोज़ मैंने गूगल का डीएनएस सर्वर इंटर किया तो ये इंटर किया, तो ये फिर भी कम्युनिकेशन कर सकेगा क्योंकि मैंने सेम ही नेटवर्क में इसको आईपी एड्रेस दी है। तो चले मैं कम्युनिकेशन चेक करता हूँ, तो मैं सिमडी ओपन करता हूँ और यहाँ पे पिंग करता हूँ ping.google.com, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पिंग हो जाएगा। तो रिप्लाई फ्रॉम गूगल ये आ रहा है, ठीक है। हमारा काम था कि इसको पिंग करें और ये पिंग हो जाए। तो हमने इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस भी सेंड किया और इसी के बावजूद भी ये पिंग हुआ। इसकी रीज़न ये है कि इसको हमने जो स्टैटिक आईपी एड्रेस दिए ये सेम नेटवर्क में दी है। तो चले हम फिर से इसको डीसीपी के थ्रू इसको आईपी एड्रेस से सेंड करते हैं। तो वापस यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और सिंपली IPv4 पे क्लिक किया, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और पे हमने obtain एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और obtain डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली और ओके पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं अब इसको कौन सी आईपी एड्रेस मिल गई है, तो चेक करते हैं तो इसको वही आईपी एड्रेस दोबारा मिल गई है, ठीक है। तो इसी तरह हम विंडो की आईपी पैरामीटर कॉन्फ़िगर वेरीफाई और चेक कर सकते हैं कि इसकी कौन सी आईपी एड्रेस है, कौन सी सबनेट मास्क है, क्या गेटवे और क्या डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं लाइनक्स पे वेरीफाई और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको लॉगिन हमने लेना है, ठीक है। तो मैंने इसका लॉगिन लिया, इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल को ओपन किया और जो हमारा बेसिक कमांड है, कमांड से पहले हम ग्राफिक को पढ़ेंगे कि ग्राफिकली हम इसकी आईपी एड्रेस कैसे चेंज और वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने इस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम थ्रू वायर्ड कनेक्ट है, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन है, थ्रू इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये वायर्ड के थ्रू इथरनेट केबल कनेक्ट है। अगर आप लोग फिजिकल मशीन में ये लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे वायरलेस वाईफाई का निशान आ रहा होगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, वायर्ड सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये इसका वायर्ड सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसके बाद वायर्ड पे कनेक्टेड, ये 100 Mbps इसका स्पीड है। तो मैंने इस सेटिंग आइकन पे क्लिक किया और इसके बाद इसका जो आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस इसको असाइन है। इसका डिफ़ॉल्ट राउट गेटवे यही है और डीएनएस सर्वर ये है, ठीक है। और ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद
इसको जो आईपी एड्रेस मिलता है तो ये थ्रू DHCP ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, या मुख्तलिफ टेक्निक इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें अगर हम वेरीफाई करना चाहें थ्रू कमांड लाइन, तो इसकी आईपी एड्रेस कौन सी है, 192.168.43.7। तो चेक करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, और हमने यहाँ पे कौन सा कमांड देना है, एफ कन्फिग, ठीक है। वहाँ पे आईफी, एफ़ की जगह विंडोज़ में हमने फ़ी एंटर किया था और यहाँ पे एफ़ एंटर किया है, बस सिंपल इतनी चेंजेस है और एंटर करना है। तो जो हमारा ये एडाप्टर है, ठीक है, हम इसके थ्रू कनेक्ट है, तो इसका आईपी एड्रेस 192.168.43.7, इसका सबनेट मास्क ये है, ब्रॉडकास्ट ये है, और ये दूसरा एडाप्टर भी है, ये लो बैक है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा ये आईपी एड्रेस के थ्रू कमांड, इसको टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। इस विंडो को जो ओपन हो गया है, अब हम चेक करते हैं कि आया हम गूगल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो हम चले गूगल को पिंग करते हैं, तो हमने गूगल को पिंग किया और ये पिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह हम थ्रू टर्मिनल गूगल के साथ कम्युनिकेशन चेक। तो सिंपली ये तरीक़ा था कि किस तरह आप लोगों ने जो आईपी पैरामीटर विंडो होस्ट पे कैसे, क्लाइंट पे कैसे वेरीफाई करने हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और किस तरह लिनक्स पे कॉन्फ़िगर और वेरीफाई करना है। इसके बाद हम मैक ओएस पे भी जो इसमें दो वर्जन्स हैं, कैटलीना है और मोहावी है, ये दोनों पे हमने वेरीफाई करना है। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।